Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Ishita Mazumdar and you're watching me on I9 Network. In the previous video, we were discussing what are verbs, and in this video, we are going to continue the topic verb. Okay? तो हमने अपनी लास्ट टॉपिक में वर्ब को देखा था. वर्ब बेसिकली क्या होते हैं आप सबको पता है. अगर हम दोबारा एक रिकैप की बात करें तो वर्ब को हम कह सकते हैं एक्शन. ओके, एक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, जैसे मैं खेल रही हूँ तो क्या काम हो रहा है? खेलना. पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या काम हो रहा है? पढ़ाई. ओके, और ऐसे सेंटेंस हो जैसे हम वॉक करने जा रहे हैं, खाना खाने के बाद वॉक करते हैं, या फिर जॉगिंग करने जा रहे हैं, डे मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, तो क्या काम हो रहा है? वॉकिंग हो रही है, जॉगिंग हो रही है, जॉगिंग हो रही है. ओके, ऐसे ही जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम खेलना को क्या बोलेंगे? प्ले. प्ले कर रहे हैं हम. ओके, रन कर रहे हैं हम. काम है ये सब, इसमें कुछ हो रहा है. जब भी कुछ हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं एक्शन. हम क्या बोलते हैं? एक्शन. और जो वर्ड्स, वो वाले वर्ड्स जो क्या बताते हैं? एक्शन बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स. उनको हम एक्शन वर्ड्स कह देते हैं. तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्शन वर्ड्स. ओके, बहुत सिंपल था ये. जो वर्ड्स हमें एक्शन बताते हैं वो एक्शन वर्ड्स हैं, और एक्शन वर्ड्स को ही वर्ब कहा जाता है, क्योंकि वर्ब ही तो है जो एक्शन बताते हैं, और एक्शन वर्ड्स वर्ब बताते, तो ये हम कह सकते हैं कि वर्ब का दूसरा नाम है. ओके, चलो ये तो था रिकैप. हमें ये भी पता है कि वर्ब क्या क्या होते हैं. अब हमें देखना है वर्ब के टाइप. पिछले वीडियो में हमने एक टेबल बनाया था. उस टेबल में हमने देखा था कि वर्ब के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि दोबारा से टेबल बनाते हैं. ओके, V1, V2, V3 एंड V4. ओके, ये एरिया हमारा कुछ डिस्कशन का है. ठीक है, डिस्कशन का एरिया है. अब यहाँ पे हमें देखना है वर्ब के कुछ टाइप्स. ओके, तो सबसे पहला टाइप हम देखेंगे V1. V1. अब V1 कब यूज होता है? अब हम हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या किया था? हमने लिखा था गो. गो को किस टाइप में लिख सकते हैं? गो को गो लिख सकते हैं V1 में, और गो को गोल्स भी लिख सकते हैं V1 में. ये दोनों सेम होते हैं. काफी सारे वर्ड्स हैं जिसमें ये दोनों सेम रहते हैं, और ये ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स में पहले वाला जो वो होता है वो सेम रहता है. ठीक है, पहले या दूसरा वाला, जो कि हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं. मतलब हम गो को सेकंड में भी लिख सकते हैं, या गो को हम फर्स्ट में भी. जैसे यहाँ पे गो पहले लिखा है, गो बाद में लिखा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गो लिख गो. तो वो कोई वो नहीं है कि हमें किसको पहले लिखना है. वो बस ये बात है कि V1 और जो हमारा बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म मतलब जो एक्चुअल वर्ब होता है हमारा. ठीक है, जैसे हमारा एक्चुअल वर्ब है यहाँ पे गो. ठीक है, गो है, तो गो का हमने क्या लिखा? गो एंड गोज. तो यहाँ पे जो हमारे को गिवन है ना, वो हमारा बेस फॉर्म है, बी है. ये तो ऐसी एक थ्योरी रूल है. अब मैं अगर मैं बात करूँ, मैं इंग्लिश बोलनी सीखनी है, तो ज्यादा थ्योरी के बारे में हमें पता भी नहीं होना चाहिए. जैसे हम पियानो बजाना सीखते हैं, तो किसी किसी को होता है ना कि बस बजाना आ गया, थ्योरी को छोड़ो. तो वही चीज है, जिसको जल्दी सीखना है उसको सच में थ्योरी छोड़नी पड़ेगी, और अच्छे से सीखना है तो थोड़ी बहुत थ्योरी पता होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, डीप नहीं, हल्की हल्की बेसिक. तो फॉर्म बेस फॉर्म ये है गो. ओके, तो इस वीडियो में हम ये नहीं लिखने वाले कि क्या क्या टाइप्स होते हैं. टाइप्स को तो देखेंगे, लेकिन हम इनको नहीं देखेंगे कि गो का क्या क्या बन सकता है. इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि V1 किस चीज में यूज होता है. तो हम फर्स्ट लाइन में देखेंगे टाइम. ओके, सबसे पहले एक बार टाइम को समझते हैं. पिछली वीडियो में भी हमने थोड़ा सा देखा था न्यू स्लाइड में, बट टाइम को समझते हैं. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं टाइम. ठीक है, टाइम. टाइम को अगर हम सिर्फ एक्सप्लेन करें तो ये होता है समय. अभी कौन सा टाइम चल रहा है? वो एक सेकेंड, इसको बीचों बीच लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे. ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे
बड़ा बड़ा टाइम लिखते हैं। ओके, तो अभी जो टाइम चल रहा है वो क्या है, करंट का, प्रेजेंट का टाइम। जो पुराना टाइम है या भूतकाल है उसको क्या बोलेंगे, पास्ट का टाइम। तो अभी के टाइम को, जो अभी है वो क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, और जो पुराना टाइम है वो क्या है, पास्ट। तो हम उसको लिखेंगे पास्ट। और जो हमारा आखिरी का टाइम होगा, आखिरी मतलब आने वाला टाइम, थर्ड टाइम, तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड है हमारा फ्यूचर। ओके, आने वाला टाइम जिसको अभी तक हमने देखा नहीं है। ओके, तो अब हम इन तीन टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को समझते हैं। प्रेजेंट में भी कुछ चीजें होती हैं जो अभी हो रही हैं और जो डेली या फिर रोज होती हैं या अक्सर होती हैं, ठीक है, या बार बार होती हैं, मतलब रिपीट हो रही है या तो डेली होती है, तो मतलब वो भी प्रेजेंट में है। ठीक है, और जो एट द मोमेंट, अभी है, जस्ट अभी क्या हो रहा है, कंटिन्यू में क्या है, जैसे मैं अभी बात करूँ तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, या मैं सॉरी मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं वीडियो को देखकर। तो यहाँ पे क्या है, अभी का क्या काम हो रहा है, टीचिंग एंड स्टडिंग दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ साथ। तो एट द मोमेंट पे जो काम हो रहा है उसको हम कंटिन्यू बोलते हैं, कि जो कॉन्टिन्यूएशन में है, अभी हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यू बोल देते हैं। अभी ये जो रफली लिखा है इसको लिखना नहीं है, तो एक्सप्लेन करने के लिए, रिपीट वाला होता है, कंटिन्यू वाला होता है, और भी टाइप्स होते हैं, जैसे एक सेकेंड, हाँ, रिपीट, कंटिन्यू। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़े अभी करा है लेकिन 2 मिनट हो गए, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी हुआ है वो। तो एक होता है फिनिश, जो अभी हुआ, जैसे खाना खा लिया, हाँ अभी अभी खाया है ना, तो वो है, तो वो भी पास्ट का, लेकिन जस्ट अभी हुआ तो वो भी हम प्रेजेंट में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स होंगे। इन तीन टाइप्स को जिसने समझ लिया वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्हीं तीन टाइप्स पे जो प्रेजेंट टेंस है उनको और टाइम में डिवाइड किया। अब जो डेली होता है उसको हमने बोला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक सेकेंड, जो डेली होता है उसको हमने एक तो जो डेली हो रहा है उसको हमने बोला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो टेंस किस तरह समझ में आ रही, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये कौन सा वाला टेंस है, जिसमें काम बार बार होता है, मतलब रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रिपीट हो रहा है वो, अलग कलर से लिखने के याद है। ठीक है, यहाँ पे काम हमारा रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट टाइप क्या है, जो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, कॉन्टिन्यू में जो रहता है, तो उसमें हम क्या लेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। टेंस का क्या मीनिंग है, टेंस का नहीं, हम देखो, टाइम का दूसरा नाम ग्रामर में होता है टेंस। ठीक है, टेंस ही टाइम है और टाइम ही टेंस है, ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। टेंस ही टाइम है और टाइम ही टेंस है। ठीक है, दोनों का कोई मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम मीनिंग है। ठीक है, ये और ये सेम मीनिंग है, बस ये है कि हम ग्रामर में टाइम को टेंस के नाम से बुलाते हैं। ओके, तो सेकंड हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हम टाइम पढ़ रहे हैं, मतलब हम टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, तो प्रेजेंट को हमने बांट दिया है किन किन चीजों में, पहला हमने देखा था रिपीट हो रहा है जो, और जो अभी एट द मोमेंट इंस्टेंटली हो रहा है, तो इंस्टेंट मोमेंट पे जो काम हो रहा है, जस्ट अभी जो काम हो रहा है, जस्ट नाउ,
ठीक है। जस्ट नाउ जो काम हो रहा है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, पास्ट का भी होता है, वो भी देखेंगे। और लास्ट क्या जो फिनिश हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, वेरी सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, जब काम हमारा फिनिश हो जाता है, फिनिश के काम के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके। हमने ये देखा प्रेजेंट का। अब हम देखेंगे पास्ट में क्या क्या होते हैं। पास्ट का भी कुछ अलग अलग टाइम होगा, जैसे पास्ट में भी जो चीजें बार बार होती थी अब नहीं होती। जैसे पहले क्या होता था, पहले सर्कस हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं। तो पहले बार बार होते थे, रिपीट होते थे, अब होते ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट में क्या देखी थी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब जो अभी भी रिपीट हो रहा है, वो काम जो अभी भी रिपीट हो रहा है, आज भी रिपीट हो रहा है। लेकिन पास्ट में जो रिपीट वाला काम है वो अब नहीं हो रहा, लेकिन पास्ट में रिपीट होता है। ठीक है, क्योंकि हम पास्ट की मतलब पुरानी टाइम की बात कर रहे हैं, जो हमारा भूतकाल था, पुराना टाइम जो था, ओल्ड टाइम, उसकी बात कर रहे हैं। तो ओल्ड में जो चीज रिपीट होती थी वो भी रिपीट हो रही है, वो भी रिपीटेशन है। तो हम उसको सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे। लर्न करना बहुत इजी है, सिंपल पास्ट टेंस। अब देखो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें सिंपल पास्ट टेंस है, बस प्रेजेंट और पास्ट का डिफरेंस है, और सब याद रहेगा। तो सिंपल पास्ट टेंस, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड हमारा सेम जैसे हमने प्रेजेंट में किया था, वो चीजें जो कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, एट द मोमेंट है, इंस्टेंट। अभी जो चीज हो रही है वो कंटिन्यू हो रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ाई जा रही हूँ, तो कंटिन्यू चल रहा है ना कुछ काम, तो वही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओहो पास में गया, एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। देखो नाम एक जैसा ही होगा, वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, बस प्रेजेंट और पास्ट चेंज होगा और सब सेम रहेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस और टेंस बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हम थोड़े से ही पढ़ेंगे जो हमें बोलने के लिए हेल्प करे। और जो वो डीप वाले टेंस होते हैं ना, वो लोग पढ़ते हैं जो कॉपी मतलब बुक्स लिखते हैं, या राइटर्स होते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, वो लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उनको एकदम टॉप लेवल की इंग्लिश यूज करनी होती है। तो वहां पे हर टाइप का टेंस भी आना चाहिए अगर वैसे इंग्लिश यूज करनी है। लेकिन हमें हमें कौन सी इंग्लिश सीखनी है, हमें बोलने वाली इंग्लिश सीखनी है, जो हर कोई यूज करता है, जो ऑफिस में भी यूज होती है, जो स्कूल्स में भी यूज होती है, जो हर जगह यूज होती है। हमें वो इंग्लिश सीखनी है। और उस इंग्लिश को सीखने के लिए हमें ज्यादा डीप में टेंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो मेन है हम वही पढ़ेंगे। तो कॉन्टी एन यू ओ यू एस, कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, ये आ गया। अभी इसका मीनिंग यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, रिपीट होता है, इंस्टेंट, जस्ट नाउ, पता चलना चाहिए अपने, क्योंकि प्रेजेंट में भी सेम चीज है जो पास्ट में है। थर्ड इसका टाइप जो है वो है जो पास्ट में था लेकिन वो भी फिनिश हो गया। ठीक है, पास्ट में भी बहुत पास्ट का काम है। अब पास्ट में कोई चीज फिनिश की है तो वो तो और भी पास्ट में फिनिश करी होगी। जैसे अभी, जैसे समझ लीजिए है, यहाँ पे बॉक्स में तो समझने के लिए, ठीक है, ये है प्रेजेंट का टाइम। ठीक है, पी आर लिख देते हैं, ये पास्ट का है, पी ए लिख देते हैं, और ये फ्यूचर का है। ठीक है, अब हमारी जो निडल्स है ये वो यहाँ पर है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर है, टाइम यहाँ पर है। ठीक है, और मैंने जो काम कंप्लीट किया वो अभी तो किया नहीं है, 2 मिनट पहले। तो समझ लो ये टाइम है। ठीक है, ये चलते जा रहा है, प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट से पास हो रहा है, और जो फ्यूचर वो धीरे धीरे प्रेजेंट में आ रहा है ना। जो जैसे टाइम धीरे धीरे जा रहा है, तो जो फ्यूचर है हम हर 2 मिनट को देख रहे हैं, जो फ्यूचर में होने वाला है ना। हम हमें नहीं पता कि अभी 2 सेकंड के बाद क्या होगा, लेकिन 2 सेकंड के बाद हमें पता चल जाएगा कि हाँ 2 सेकंड के बाद ये होने वाला था। तो धीरे धीरे जो फ्यूचर है, ये ये जो फ्यूचर है, यहाँ पे ब्लू डॉट करिए, मैं बड़ी करते हैं, दिख रही है। जो ये फ्यूचर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रेजेंट के पास आ रहा है। और जो प्रेजेंट है, ये वो क्या हो रहा है, वो ये ब्लैक डॉट,
वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे पास्ट के पास जा रहा है। एक सेकंड मेरा, wait a minute। हाँ, तो जो हमारा, इसको भी मिटा देते हैं यहाँ से, दोबारा समझते हैं इस चीज को, लैग आ गया था थोड़ा सा। ओके। तो इस बॉक्स में हम समझ लेते टाइम को, ठीक है। ये हमारी टाइम लाइन है, ये रेड कलर की जो दिख रही है टाइम लाइन है, ठीक है। टाइम लाइन इधर को ऐसे वाले एरो में चल रही है, ठीक है, इस साइड को चल रही है, ठीक है, एरो इस तरफ पर। तो हमने ये देखा कि जो फ्यूचर का टाइम है, समझ लो यहाँ पे जो ब्लू डॉट है, ये फ्यूचर का टाइम है, ठीक है। ये जो टाइम है ये 2 घंटे बाद का है। तो ये धीरे धीरे हमारे पास आ रहा है, धीरे धीरे 2 घंटे कट रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा है, हम टाइम बिता रहे हैं, तो धीरे धीरे प्रेजेंट के पास आ रहा है, ये प्रेजेंट है, पी आर प्रेजेंट है। तो जो फ्यूचर है वो धीरे धीरे प्रेजेंट के पास आ रहा है, और जो प्रेजेंट है अभी का जो टाइम है वो धीरे धीरे बीतता जा रहा है। तो जो प्रेजेंट का टाइम है वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे पास्ट के पास जा रहा है, जो ये पी ए है, ठीक है, ये पास्ट के पास जा रहा है। तो यही चीज है, समझ लो मैंने अभी एक काम कंप्लीट किया था, फिनिश वाला देख रहे हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, स्क्रीन पे देखो, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसमें क्या लिखा है मैंने रेड कलर से, फिनिश, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये रहा, ब्लू कलर से करते हैं, ये रहा फिनिश्ड। फिनिश का क्या मतलब होता है कि वो काम फिनिश हो गया है। तो फिनिश तो इंस्टेंटली नहीं किया होगा, फिनिश किए हुए 2 मिनट 1 मिनट तो हुआ होगा। तो फिनिश करा हुआ वो प्रेजेंट में नहीं हो सकता, वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में है, वो भी ज्यादा बीच में नहीं, हल्का सा पीछे है वो थोड़े से, क्योंकि प्रेजेंट से वो थोड़ा सा पास्ट की तरफ को मूव कर चुका है। 2 मिनट्स वो पास्ट में चला गया है, 2 मिनट पहले काम किया था तो 2 मिनट्स पास्ट में चला गया है। तो वो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में एक डिस्टेंस है डिस्टेंस। ये कोई फिजिक्स की चीज है लेकिन समझने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, प्रेजेंट वाली जो चीज है वो पास्ट में थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। तो वो जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमने काम कंप्लीट किया है, ये टोटली प्रेजेंट में नहीं है, थोड़ी सी ये पास्ट में। वैसे ही जो हम पास्ट में जो काम किया था वो भी थोड़ा सा पुराना होगा, वो भी एकदम पास में थोड़ी ना होगा, वो पास थोड़ा सा पुराना होगा। तो उन दोनों के बीच में भी थोड़ा सा डिस्टेंस होगा। तो हम ये देखते हैं कि हम जब पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस जब हम यूज करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो पास्ट टेंस से भी पुराना चीज है। ये रहा पास्ट टेंस, एक सेकेंड, ये है पास्ट टेंस, और हमने हमने जो यूज किया है पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब वो और भी पास्ट है, वो एकदम पुराना है, सबसे पुराना। मतलब हम बोलते एकदम बहुत करोड़ों साल पहले की बात, वो तो ज्यादा बोल गए, लेकिन अगर हम किसी पास्ट की बात कर रहे हैं और हमने जो बात करी है वो और भी पुरानी है, ज्यादा पुरानी है, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पास्ट, क्योंकि जो फिनिश हुआ हुआ काम है वो जो पास्ट से भी पुराना है, क्योंकि पास्ट में जो काम किया है उसको भी 2 मिनट लग गए होंगे, तो वो और भी पीछे चला गया, ठीक है। तो बस एक थ्योरी है, ये समझनी है, हमें पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना है, वो थ्योरी नहीं पढ़नी है हमें, लेकिन समझने के लिए उसको हमें थ्योरी को भी थोड़ा समझना है। पास्ट परफेक्ट टेंस, इस तरीके से 3 टेंस यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे फ्यूचर में। फ्यूचर में सिर्फ 2 ही है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ, सोच के बताना कि कौन सा टेंस है, ठीक है तो फ्यूचर टेंस है, लेकिन फ्यूचर में भी कौन सा है, सिंपल फ्यूचर टेंस। देखो इन सब में हमने सिंपल 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 यूज किया है, पास्ट में भी सिंपल यूज किया है, प्रेजेंट में भी सिंपल यूज किया और फ्यूचर में भी। तो अब हमने फ्यूचर में यूज किया है सिंपल, तो उसका क्या मीनिंग होगा, यहाँ पे रिपीट वाला चीज नहीं है, और आ भी सकता है अगर हम बोले कि कल से हम जॉगिंग पे जाएंगे, तो कल से जाएंगे मतलब ये है कि डेली जाएंगे कल के बाद, तो वो आने वाले टाइम पे रिपीट वाला काम है, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं।
सिंपल फ्यूचर टेंस हम उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल फ्यूचर टेंस एक और काम के लिए, देखो रिपीट वाला तो है, सिंपल आ गया मतलब रिपीट है, ठीक है, रिपीट तो है ही, लेकिन एक और है इसका, इसका जो मीनिंग है वो एक और है। वो क्या है कि अगर हम 2 मिनट के बाद कुछ करने वाले थे, मेरे को पानी पीने जाना है, तो अभी तो नहीं पिया, जाना है, फ्यूचर का टाइम आ गया, फ्यूचर की बात कर रहे थे, अभी 2 मिनट में बस पानी पीने जाना है, तो तब भी हम यूज करेंगे। तो हम सिंपल सेंटेंसेस भी, यहाँ पे सिंपल का मतलब रिपीट नहीं है, सिंपल सेंटेंसेस भी, कोई भी अगर हमें फ्यूचर में जो हम काम करने वाले हैं, जैसे अभी 3 मिनट के बाद मेरे को पढ़ाई करने बैठना है, ठीक है, या 1 घंटे के बाद खेलने जाना है, तो ये सब सिंपल सेंटेंस है जो रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन इनके लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। और एक और सिंपल सॉरी फ्यूचर टेंस में एक और टाइप होता है, 2 ही टाइप्स पढ़ेंगे, वैसे सब में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम मेन मेन पढ़ रहे हैं। होता है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, स्पेलिंग ठीक मिलना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके, वेरी सिंपल। फ्यूचर में जो हम करेंगे, मतलब मैं कल पढ़ाई कर रही होंगी, तो हम वो, जैसे अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, जो रही वाला आ रहा है ना, देखो ये रही, इसका मतलब होता है कि कोई चीज एट द मोमेंट हो रही है, जैसे अभी मैंने बोला हो रही है, एट द मोमेंट हम पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे क्या आ गया, रहे, तो ये रहा, रही, रहो, ये सब जो वर्ड्स होते हैं क्या बताते हैं कि ये इंस्टेंट मूवमेंट पे हो रहे हैं, ठीक है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हो रहे होंगे, अभी हुए नहीं है लेकिन हो रहे होंगे, तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं जब हम उनको फॉर्म करते हैं, तब हम उस टेंस को क्या बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके, बहुत सिंपल है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हो रहे होंगे, अभी हुए नहीं, हो रहे होंगे, ठीक है। हम फ्यूचर का मतलब ये है कि आने वाला टाइम, अब आने वाले टाइम में भी जो हो रहा होगा पहले से ही हमें पता है कि मैं कल 3 बजे पढ़ाई कर रही होंगी, या मैं कल 4 बजे डांस कर रही होंगी, ये हमें पता है, हमने प्रिडिक्शन कर लिया, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हमने अपने माइंड सेट ऐसा कर लिया कि हम 3 बजे कुछ भी हो जाए हमें डांस करना है बस। तो अब हमें क्या पता है कि हम कल 3 बजे डांस कर रहे होंगे, तो हमें उस टाइम की कंटिन्यूटी पता है कि उस टाइम ये हो रहा होगा, ठीक है। तो जब हमें फ्यूचर की कंटिन्यूटी पता होती है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हो रहा होगा, होने वाला है नहीं, क्या हो रहा होगा, एट द मोमेंट क्या हो रहा होगा, अगर हमें एक मोमेंट की बात पता है, तब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, और अगर वो फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, ओके, वेरी सिंपल। अब हमारे टेंस खत्म हो गए, एक दो और है तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये जो मैंने अभी बताया ये मेन है, ओके। बस एक दो टाइप्स के और हैं, तो उनके सिर्फ नेम्स लिख देते हैं, ताकि, क्योंकि हम उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए मैं बस लिख रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, वो भी पढ़ने आते हैं इस चैनल पे, तो उनके लिए ऐसे वैसा नहीं है कि उनको फुल नॉलेज ना मिले, तो जो स्कूल्स वगैरह में पढ़ाया जाता है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रेजेंट में एक और उसकी सब कैटेगरी है, मतलब प्रेजेंट टेंस में एक और टेंस आता है, वो है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं, वो सुनो आगे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां पे परफेक्ट है कॉन्टिन्यूअस है, सुनने में डिफिकल्टी लग रहा है कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है, फिनिश हो गया प्रोग्राम, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो हो रहा है, तो दोनों कैसे हो सकते हैं साथ में, होते हैं। अब मैंने बताया वो लोग पढ़ते हैं जिनको बुक लिखनी होती है, तो बुक लिखने वाले लोग मतलब राइटर, उनको अच्छे से इंग्लिश आनी चाहिए, स्कूल के स्टूडेंट्स को भी ये पढ़ाते हैं, लेकिन इसको भी इतने डीप में नहीं पढ़ाते हैं, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, स्कूल के स्टूडेंट्स को भी ये टेंस पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल में भी इतना डीप में नहीं पढ़ाते, मुझे भी पढ़ाया गया था जब मैं
टेंस सीख रही थी अपने स्कूल में, लेकिन इतना डीप में नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो अब हमारे को इस टेंस को मैंने बस नाम लिख दिया है कि अगर कोई स्कूल स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उसे सारी इंफॉर्मेशन हो। ओके, पास्ट टेंस से भी एक और एक एक्स्ट्रा टेंस आता है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। वो है पास्ट, स्क्रीन पे ध्यान रखें, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही चीज हो रही है। परफेक्ट मतलब फिनिश हो गया कोई काम, कॉन्टिन्यूस मतलब हो रहा है। तो ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, लेकिन होते हैं। इस चीज को भी एक्सप्लेन कर देंगे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इस वीडियो में जो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश बोलनी सीखनी है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन दोनों के लिए एक अलग से एक लेक्चर हम वीडियो शूट कर लेंगे, जिसमें ये दोनों टेंस समझाए होंगे। जिनको ये दोनों टेंस समझने हैं वो उस वाली क्लास, उस वाली वीडियो को एक बार प्लीज देख लें। ओके, इसके नेक्स्ट वीडियो ही वो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो में ये चीज नहीं एक्सप्लेन होगी, नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली एक्सप्लेन होगी। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ लिया है, टेंस पढ़ लिया है। तो अब यहाँ से हमें टाइम को मिटा देना चाहिए। ओके, टाइम नहीं मिट रहा तो अब हम टाइम को यहाँ से ऐसे इरेज कर देंगे अगर नहीं मिटता तो। ओके, और यहाँ पे बड़ी बड़ी क्या हेडिंग लगानी है हमारे को कि ये टेंस है ना कि टाइम। ये क्या है, टेंस। हमने आज की वीडियो लेक्चर में टेंस टॉपिक को कंप्लीट किया है। ओके, वाह, वेरी गुड। ओके, तो सो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम क्या करने वाले हैं, सॉरी प्रीवियस स्लाइड को खोलेंगे अब सबसे पहले हम। ओके, यहाँ पे V1, V2, V3, V4 फटाफट से लिखेंगे। V1, V2, पेन मोटा ही रह गया, V2, V3, V4 इतने ही करने। V5, V6, V7 बहुत सारे होते, लेकिन हमें इतने ही करने हैं। ओके, चलो, तो अब हमें ये देखना है कि V1 कौन सा वाला टेंस में यूज होता है। हमने पीछे इतने सारे टेंस यहाँ पे लिख रखे हैं। अब ये कौन से टेंस में यूज होते हैं, वर्ब। ओके, जैसे समझ लो यहाँ पे मेरा क्या है, गो को ही ले लेते हैं, वेरी इजी है वो। गो एंड गोज आता है, तो गो एंड गोज को हम कौन से टेंस में यूज कर सकते हैं। गो एंड गोज को हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जल्दी जल्दी सब अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। गो एंड गोज को हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम सिंपल, 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 सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, ये बात याद रखने के लिए। ओके, V2 कहाँ पर यूज होता है, ध्यान से। V2 कहाँ पे यूज होता है, तो V2 यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस से। सबसे पहले तो लिखेंगे हम सिंपल पास्ट टेंस, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, V3 कहाँ पे यूज होता है, सेकंड आता है V4, सॉरी थर्ड आता है V4। V4 यूज होता है सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, ये आता है कॉन्टिन्यूअस वाले में, ये कॉन्टिन्यूअस वाले में यूज होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, थर्ड हम सेकंड हम लिखेंगे, सेकंड हम लिखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जिसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज होता है। चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज होता है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, टेंस
और एक और टेंस के लिए यूज होता है, वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर में भी तो आता है कॉन्टिन्यूस, है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, तो ये हमने एक बार हम काउंट करते कितने टेंस हमने किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और हमने अपनी टेबल में कितने भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गया है, चेक करते हैं कौन सा रह गया। एक सेकेंड, सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अच्छा हमने सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं किया। ओके, याद आ गया, मिल गया मेरे को, मतलब ओके। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, देखो सिंपल वाली जो चीजें होती है ना फ्यूचर टेंस में, वो आती है V1 में। ये तो याद रखने पड़ेंगे, आप याद भी नहीं रखने की जरूरत है, जब हम सेंटेंस करेंगे तो वो अपने आप ही दिमाग में ना समझ में आने लगते हैं, वो चीजें होती है जो एग्जाम्पल से समझ में आते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, बस आपको ना ये जो वीडियो है, इस वाली वीडियो को अच्छे से मतलब रट लेना है, या जैसे भी करके लर्न करना कर लेना है, लेकिन क्योंकि इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में आपको ना जो इंग्लिश का बेस है वो क्लियर हो जाता है। किसी को अगर इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है ना, अगर आप जानते हैं ऐसे इंसान को, तो आप प्लीज इसको वो वीडियो रेकमेंड करिए, क्योंकि इस वीडियो में टेंस को अच्छे से समझा दिया है। और टेंस समझना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है। और टेंस को जिसने समझ लिया उसने इंग्लिश सीख ली। मतलब अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं आ रही है, लेकिन जैसे जैसे हम अभी सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस में किस तरीके के वर्ड्स आएंगे उनको देखेंगे, तो काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, आज तो हमने सारे टेंस किए, लेकिन हम ऐसे नहीं कि सारे टेंस को एक बार में करेंगे। अब हम एक एक करके टेंस उठाएंगे और उनको देखेंगे, ठीक है। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में पता है सारे चीजें आपका वर्ब एंड टेंस कंप्लीट। इस वीडियो में हमने थ्योरी कर ली, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब हमने जो थ्योरी करा है उसको सेंटेंसेस में अप्लाई करके देखेंगे। इस वीडियो में हमने टेंस को अच्छे से किया है। टेंस मतलब टाइम होता है, और टाइम किस किस तरीके के होते हैं, एक तो जो अभी टाइम चल रहा है, एक जो फ्यूचर में टाइम आता है, और जो पुराना टाइम है जो बीत गया है। ओके, ये 3 टाइप्स के टाइम होते हैं हमारे पास। ओके, और ये हमने देखा था अपनी पिछली वीडियो में जब हम वर्ब कर रहे थे, वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं वो हमें टाइम बताते हैं। तो वो हमें टाइम कैसे बताएंगे, जैसे हमने वेंट यूज कर लिया, वेंट का मतलब गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, ठीक है। तो हमने अब जब वेंट यूज करा है तो हमें कौन सा टाइम पता चल रहा है, देखो मैंने क्या बोला कि जो वेंट है वो सेकंड फॉर्म है। किसका सेकंड फॉर्म है, V2 का। यहाँ पे देखो V2 लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म। V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जो वेंट है, क्या है, वेंट, वेंट हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो अब इस वेंट हमने जैसे सेंटेंस में यूज किया, सेंटेंस देखो यहाँ बनाते हैं, जो हमने वो ना डिस्कस में एरिया होगा ये। ओके, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं ब्लू से, आई वेंट टू मॉल। ओके, आई वेंट टू मॉल, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैं मॉल गई थी, ठीक है, लेकिन वेंट को यूज किया हमने तो हमें कुछ टाइम पता चला। क्या टाइम पता चला कि हम क्या गए थे, हम मॉल गए थे। आई वेंट टू मॉल, सिंपल पास्ट है, मतलब ये पास्ट की बात है, ये पुरानी बात है, ठीक है। हमें क्या पता चला कि ये पुरानी बात है। और अब हम जैसे ले लेते हैं, मैं एक और सेंटेंस लेती हूँ, सेंटेंस है बी, सेंटेंस लेते हैं वी आर लुकिंग, नहीं वी आर लुकिंग नहीं, हम लिखेंगे वी आर डांसिंग, डांसिंग, चलो वी आर डांसिंग, बस इतना ही लेते हैं, सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे वर्ब का क्या, वर्ब क्या है, डांसिंग। तो वर्ब हमें क्या बताएगा कि
जो डांसिंग, अब हमारे को जो ये हमने ये जो फॉर्म लिया है वर्ब का डांसिंग, देखो उसमें आईएनजी लग रहा है। क्या लग रहा है? आईएनजी। आईएनजी का मतलब क्या होता है? वी फोर यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? वी फोर यूज हुआ है। और जब भी वी फोर यूज होता है तब हमें क्या पता चलता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब ये हो रहा है, एट द मोमेंट हो रहा है। अब एट द मोमेंट कौन सा हो रहा है? प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर? ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में? इसको भी तो पता लगाने की ट्रिक होनी चाहिए। इसकी ट्रिक ये है कि हमारे पास जो ये आर है ना, आर, इससे हमें पता चलेगा। अभी हम इसी को ही डिस्कस कर लेते। इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा राम, और मैं आपसे पूछूं कि राम है क्या, ये राम तो इंसान है तो राम ऐसे बोलोगे, लेकिन एक्चुअल में ये जो वर्ड है क्या? तो ये नाउन है। सब बता दोगे क्योंकि हमने नाउन पढ़ रखा है, हमें पता है कि ये नाउन है। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये क्या है। जिस इंसान ने मेरी जो वीडियो है नाउन की उसको अच्छे से पढ़ा है, उसको पता होगा कि जो ये राम मैंने लिखा है क्या। ये एक नाउन है, और वो भी कौन से टाइप का नाउन? प्रॉपर नाउन। ये क्या है? प्रॉपर नाउन। पता होगा, जिसने अच्छे से वीडियो पढ़ी है उसे पता है कि ये प्रॉपर नाउन। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे? इज, एम, आर, वॉज, वर क्या होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था राम, आपने बता दिया कि राम एक नाउन है। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये जो हमने लिखा है ये क्या है? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे क्या है। इज, एम, आर, वॉज, वर भी एक वर्ब होते हैं। अब हम वर्ब कर रहे हैं इसीलिए मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन ये एक अलग टाइप का वर्ब है। ये कौन से टाइप का वर्ब है? ये है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलियरी, ऑक्सिलरी वर्ब। और कुछ कुछ तो ऑक्सिलियरी भी नहीं लिखते, ऑक्सिलरी लिख देते हैं, वो भी सेम बात है। जिसमें हम आई नहीं लगाते हैं, ऑक्सिलरी लिख देते हैं, वो भी सेम बात है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग वो स्पेलिंग होती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो वर्ब का मतलब है। ठीक है, ये वर्ब है। ठीक है, ये फिक्स वर्ब है। ये कुछ टाइप्स हैं वर्ब की और फिक्स है। ठीक है, तो इनको बस ऐसे समझ लेना कि है क्या ऑक्सिलरी वर्ब है, ज्यादा कोई उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इन ऑक्सिलरी वर्ब को दो अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूँ। एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। एक तो वॉज वर्ब और एक इज एम आर। ठीक है, एक वॉज वर्ब है और एक इज एम आर है। अब जो ये इज एम आर है ना, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट में कोई भी हो। ठीक है, नहीं प्रेजेंट में कोई भी नहीं, एक टेंस से प्रेजेंट में उसी के लिए प्रेजेंट में यूज होता है। ठीक है, और जो ये येलो से हमने कवर कवर किया, ये होता है पास्ट में यूज। अब प्रेजेंट के किस टाइप में यूज होता है, क्योंकि प्रेजेंट के भी तीन चार टाइप हमने किए हैं अभी पिछले स्लाइड में। देखो यहाँ पे है, ये रहा। प्रेजेंट में हमने 1 2 3 किए हैं, पास्ट में भी हमने 1 2 3 किए हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में भी तीन चार टाइप हमने किए हैं। तो प्रेजेंट में कौन सा टाइप का यूज होता है? वो है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और पास्ट में कौन से टाइप में यूज है? वो भी है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अगर हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है, उसमें इज एम आर, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो उसमें इज एम आर होना चाहिए। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो उसमें वॉज एंड वर्ब होना चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे आर यूज हो रहा है। ठीक है, तो आर किस में आता है? ये रहा आर। इसको हम किससे करें? जो मोटा स्केच पेन लेते हैं और रेड से करते हैं, ब्लू से करते हैं। ये देखो दिखा आर, हाँ ये रहा आर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं येलो वाले को। तो ये जो आर है ये किस में यूज हुआ है? जल्दी से पता लगाओ देखकर, ये यूज हुआ है यहाँ पे। देखो आर जो है वो प्रेजेंट में यूज हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ होता रहता है पढ़ने के टाइम पर। देखो इज एम आर किस, इज एम आर में जो आर है
ये वाला, ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है। तो हमने जब यहाँ पे देखा आर, तो हमें पता चल गया कि ये आर क्या है, प्रेजेंट टेंस को बता रहा है कि ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है। प्रेजेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, कि प्रेजेंट में डांस हो रहा है। ठीक है, एक तो होता है पास्ट में। अगर यहाँ पे आर को हटा के मैं यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, ठीक है, आर को हटाया मैंने और मैंने यहाँ पे लिख दिया वर, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो ये वर लिखा है ना मैंने, ये वर, ये किस में यूज होता है, पास्ट टेंस में। तो अभी यहाँ पे क्या होता कि ये प्रेजेंट ना रहता और ये बन जाता पास्ट। क्या बन जाता है, ये बन जाता पास्ट। अब पास्ट में जाने से क्या मतलब हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास है ना, वी वर डांसिंग, मतलब हम डांस कर रहे थे, उस मोमेंट की बात बता रहे हैं कि उस मोमेंट में क्या हो रहा था, डांस कर रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता, आर होता, तो हमें क्या पता चलता कि हम डांस कर रहे हैं, अभी की बात, अभी का क्या मोमेंट है हमारा, हम कर रहे हैं, क्या क्या चीज कॉन्टिन्यू में है, जो हो रही है, डांस हो रहा है और डांस हो रहा था। पुराने टाइम की बात बता रहे हैं, लेकिन पुराने टाइम में भी हम एक मोमेंट की बात बता रहे हैं, और अभी हम प्रेजेंट में भी एक मोमेंट की बता रहे हैं बात। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम आर यूज कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट के लिए है, और जब हम वर यूज कर रहे हैं तो वो पास्ट के लिए है। ठीक है, इज एम वार वॉज वर को भी न्यू स्लाइड में इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्लीज। ठीक है, चलो, तो एक नेक्स्ट स्लाइड और ले लेते हैं, और उस स्लाइड में हम जल्दी से ये देखेंगे। हाँ, ओके, तो अब हम इस स्लाइड में ये देखने वाले हैं, ये है इज, ठीक है, इज, एम, आर, वॉज एंड वर। ठीक है, ये हमारी सब कैटेगरीज है, इज, एम, आर, वॉज, वर। ओके, अब इसी इज, एम, आर, वॉज, वर में हम देखेंगे कि ये जो है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये ये यूज होता है प्रेजेंट के लिए। किसके लिए, प्रेजेंट के लिए। बड़ा बड़ा लिख लो ताकि दिमाग में बैठ जाए बात। और ये जो है ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है पास्ट में। अब पास्ट में भी कौन से टाइप के लिए, पास्ट में भी कौन से टाइप के लिए, कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में भी कौन से टाइप के लिए, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट में भी कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूअस और पास्ट में भी कॉन्टिन्यूअस, मतलब दोनों में कंटिन्यू एक मोमेंट की बात बता रहे कि उस मोमेंट में क्या हो रहा था, ये हो रहा था। क्या हुआ है और क्या हो रहा था में डिफरेंस है। हुआ है तो हमने पूरी बात बता दी कि ये हुआ है, लेकिन हो रहा था मतलब हम एक एक मोमेंट की बात बता रहे कि उस टाइम पे ये चीज हो रही थी, एक पिक्चर से चल रही होती है हमारे दिमाग में कि ये हो रहा था उस टाइम पे, तब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो में बस अब ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम बंद करेंगे इसको। लेकिन अब इसमें भी एक डिफरेंट चीज है, जैसे ये जो इज है ना, ये हमेशा सिंगल के लिए यूज होता है। एक सेकेंड, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। ठीक है, सिंगुलर मतलब जिस भी चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं वो सिंगल है। हम किसी इंसान के लिए यूज करें तो वो वन, क्वांटिंग में, सॉरी काउंटिंग में वन होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर की बात कर रहे हैं हम जब, ठीक है, और जब हम एम की बात कर रहे हैं इसकी, तो ये इसका इसका सिंपल फंडा है, इसका सिंपल है, क्या है कि ये एक ही चीज के लिए यूज होता है, वो है आई। अगर हमारे सेंटेंस में आई है तो हम एम यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आई के साथ एम आता है, ही एम नहीं आता, आई एम आता है, ये तो आपको भी पता होगा, है ना। और जो आर है वो किसके लिए यूज होता है, वो यहाँ देखेंगे, वो यूज होता है प्लूरल। हमने करा है इसको भी पिछली वीडियो में,
सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, करा है हमने इसको भी। प्लूरल का मतलब है अगर हम किसी इंसान के लिए यूज करें तो वो काउंटिंग में +1 होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन। +1 नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पे मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन, मोर देन वन होना चाहिए, है ना। और जरूरी नहीं है कि वो हम ह्यूमंस के लिए यूज करेंगे, कोई बॉक्स हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई पेन है या पेंसिल है कोई, ठीक है, तो 3-4 पेंसिल है हमारे पास, तो हम उसके लिए यूज कर रहे हैं आर। द पेंसिल्स आर ब्यूटीफुल। आर हमने किस लिए यूज किया, पेंसिल्स के लिए, जब हमारे पास बहुत सारे पेंसिल्स हैं। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल में तो पता ही होगा। सिंगल का मतलब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिंगुलर का मतलब जैसे कि हम ये देखेंगे कि सिंगल मतलब क्या होता है। सिंगल तो पता है, सिंगल पीस, सिंगल पीस मतलब वन ओनली। ठीक है, और जो सिंगल का मतलब वन है, जो प्लूरल का मतलब वन से ज्यादा, अनेक। ठीक है, अनेक, ऐसे याद कर लो, प्लूरल का मतलब होता है अनेक। ठीक है, अब इज एम आर कहाँ कहाँ यूज होता है वो बताया मैंने। टेंस क्या है इनका, टेंस तो प्रेजेंट ही है, टेंस नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या चीज चेंज होने की है, उनकी पोजीशन क्या है, कौन सा किसके लिए यूज होता है। वैसे ही वॉज हमारा यूज होता है सिंगुलर के लिए, और एक और चीज, वॉज हमारा आई के लिए भी यूज होता है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज थी, वॉज हमारा आई के लिए भी यूज होता है। और वर की बात करें तो वर प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है, प्लूरल क्या है अभी बताया आपको। चलो, इज एम आर वॉज वर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस चीज को भूलना नहीं है हमारे को। ठीक है, आपका क्या होमवर्क है कि इस वीडियो में जो कुछ भी लिखवाया है, एक तो साथ के साथ सारी चीजें लिखनी होती है। साथ के साथ मुझे ही कितना टाइम लग जाता है लिखने में, ये जो हम टैबलेट पैड होता है हमारा, या फिर हमारा जो राइटिंग बोर्ड होता है, उसमें लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। या फिर अगर हम मोबाइल पे भी लिखना है तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है लिखने में। क्यों, क्योंकि मेरा तो हैंड स्लिप होने लगता है, इसलिए टाइम लग जाता है। तो ऐसा भी नहीं कि मैं फास्ट फास्ट लिख रही हूँ। ठीक है, पता नहीं हर किसी के साथ ही, मेरे साथ होता है कि मेरा थोड़ा सा स्लो रहता है। इस स्लाइड को भी बनाने में हमारे को 5 मिनट्स लगते हैं, तो थोड़ा सा चीजें स्लो चल रही है वीडियो में, ऐसा नहीं है हम कि बहुत फास्ट फास्ट पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए, इसी रीजन से आपको क्या करना है, जो भी वीडियो देखना है आपको, जो भी आपकी कॉपी है, जो भी आपकी नोट्स वाली नोटबुक है, उसमें साथ के साथ लिखना है। ये नहीं कि वीडियो खत्म होने के बाद हम वीडियो को पॉज कर करके लिखेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नहीं, ये नहीं करना है। अगर ये करना होता तो मैं ही क्यों लिख लिख के दिखा रही हूँ। मेरे पास जो फोटो खींची हुई पहले से, ये सब पढ़ा रखा है मैंने किसी को, वही फोटो ही दिखा दूंगी शेयर करके। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही, मैं खुद लिख रही हूँ यहाँ पे, है ना। तो आपको भी, मेरी भी स्पीड बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे लिख पाती हूँ, कुछ कुछ इरेज भी करना होता है बीच बीच में। तो ऐसा भी नहीं है बहुत फास्ट लिखनी हो तो आपको वीडियो स्टॉप करनी पड़े, साथ के साथ लिखो, वीडियो मत स्टॉप करो, साथ के साथ, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा साथ के साथ लिखने में। या अगर समझने में दिक्कत आ रही कि साथ साथ नहीं लिखा जा रहा, तो नेक्स्ट टॉपिक से, जैसे मैं एक वीडियो में 2-3 टॉपिक क्लियर करती हूँ, तो मैं जैसे नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर रही हूँ उससे पहले वीडियो स्टॉप करो और नोट डाउन करो। नोट डाउन करना है तभी आएगा। ठीक है, इस वीडियो में हमने इज एम आर वॉज वर, जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो देखा है। हमने टेंसेस को किया ही किया, टेंसेस को फुल डीपली एक्सप्लेन किया है। और हमने वर्ब की जो तीनों फॉर्म, सॉरी वर्ब की जो 4 फॉर्म्स हम कर रहे हैं मेन मेन वाली, उसको भी देखा है। अब ये जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया था, ये वाला, इसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस एग्जाम्पल को, ये इस एग्जाम्पल को नहीं, कोई और एग्जाम्पल को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हम बस मैंने एक चीज समझाने के लिए करी थी। अगर आपको नहीं समझ में आई है, मैं जानती हूँ इस वीडियो में काफी सारी चीजें बताई हैं, तो टेंशन लेने की या स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल को फिर से देखेंगे। टॉपिक्स रिपीट नहीं होंगे, इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। टॉपिक्स नहीं रिपीट होंगे, लेकिन टॉपिक्स का जो एग्जाम्पल है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम टेंसेस को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम एडवर्ब पे जाएंगे। हमने वर्ब कर लिया, अब हम एडवर्ब करेंगे। देखो, वर्ब और एडवर्ब में सिमिलैरिटी है। एक बार एडवर्ब लिख के बताती हूँ मैं,
जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एडवर्ब। देखो यहाँ पे मैंने एक बार में एक ही वर्ड लिखा कि कितना इरेज कर दिया उसमें। ठीक है, अब एडवर्ब में आपको देखना है कि देखो पीछे क्या आ रहा है, वर्ब। क्या आ रहा है पीछे, वर्ब। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो एड है यही एक एक्स्ट्रा वर्ड है, बाकी वर्ब तो यही है हमारा, है ना। वर्ब तो हमारा वही पुराने वाला वर्ब है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। फिर इसमें हमें क्या पढ़ना है कि ऐड किया है, वो हमने वर्ब में कुछ ऐड किया है वो पढ़ना है। मतलब हम एडवर्ब और वर्ब थोड़ा सा रिलेटेड है, इसीलिए मैंने वर्ब पहले करवाया ताकि एडवर्ब पार्ट में इजी हो पढ़ाना। एडवर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स बचेंगे। बहुत मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने 6 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे से 2 टॉपिक्स बचे हैं, वो है कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन एडवर्ब करने के बाद। ओके, एडवर्ब में ज्यादा कुछ नहीं, मतलब 5 मिनट की वीडियो बनेगी, उसको छोड़ दो। प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, इसको करने के बाद हमें फुल इंग्लिश, जो बेसिक इंग्लिश है वो हमें आ जाएगी। नो डाउट कि आप नहीं बोल पाएंगे तब तक, क्योंकि हमने सारी चीजें तो सीख ली लेकिन सब चीजों को असेंबल करना नहीं सीखा। तो लास्ट में एक और वीडियो बनेगी जिसमें असेंबल करना हम सीखेंगे, ये जो सारे टॉपिक है उसको एक साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं। उसको सीखने के बाद हम तरीका सीख जाएंगे यूज करने का। तो हमें जैसे हमारे पास कोई चीज आई है, नया टॉय आया है, हमने हर एक चीज का अलग अलग यूज है, सबका यूज बता दी तो आपको पूरा गेम तो आएगा नहीं। अब हर किसी को कैसे यूज करना है वो आना चाहिए। जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का ये बटन है, तो स्क्रीन में देखो ये बटन है, ठीक है, और ये टाइमर है, ठीक है, ये हैंडल है, ऐसे ही बना दिया कुछ भी, ये हैंडल है, और ये रेडियोमीटर है। इन तीनों का अलग अलग यूज बता दे तो वॉशिंग मशीन चलानी तो आएगी, हमें बताना पड़ेगा कि पहले इस टाइमर को घुमाओ, है ना। जैसे पहले ये जो टाइमर है इसको घुमाओ, फिर इस बटन को दबाओ, फिर हैंडल को बंद करो, और फिर यहाँ पे देखो कि कितना घूम गया। ऐसे तो हमें मशीन चलानी आएगी, है ना। तो वही चीज है कि हमने एलिमेंट सारे देख लिए हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि इन सबको यूज कैसे करते हैं। ओके, सॉरी मेरे से सब कुछ मिट गया, कोई बात नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग है, उसको आप एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एडवर्ब एंड हम टेंस को कंप्लीट कर देंगे। टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए जो मैंने समझाया नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये परफेक्ट टेंस के लिए यूज होता है बेसिकली। और मैं स्क्रीन पे लिख रही थी तो वो ऊपर का विजिबल नहीं था, विजिबल लिखा है बिफोर, इसलिए ऐसा हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। एक और टेंस में यूज होता है, वो है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। It's beautiful life, beautiful day.